एक सुंदर सा घर था जहाँ खुशियां दीवारों पर टंगी तस्वीरों की तरह चमकती थीं। इस घर में आलोक अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों ईशानी और कबीर के साथ रहते थे। आलोक एक दफ्तर में काम करते थे और हर शाम घर लौटते समय बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीजें जरूर लाते थे। ईशानी को चित्रकारी का बहुत शौक था और कबीर को विज्ञान के प्रयोग करना अच्छा लगता था। आलोक हमेशा कहते थे, मेरे बच्चों के सपने ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ईशानी और कबीर अपने कमरों में बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाते थे। ईशानी कहती, मैं बड़ी होकर एक बड़ी कलाकार बनूंगी और पिताजी के लिए सबसे सुंदर चित्र बनाऊंगी। छोटा कबीर अपनी टूटी हुई खिलौना कार को ठीक करते हुए कहता, और मैं एक बड़ा वैज्ञानिक बनकर ऐसी मशीन बनाऊंगा जो सबका काम आसान कर दे। मीरा रसोई से उन्हें देख मुस्कुराती और सोचती कि उनके बच्चे कितने समझदार हो रहे हैं। लेकिन एक दिन खुशियों के इस घर पर एक छोटा सा बादल छा गया। आलोक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है और उन्हें ठीक होने के लिए कई महीनों तक आराम करना होगा। आलोक अब काम पर नहीं जा सकते थे। घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। मीरा दिन रात आलोक की सेवा करती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनकही चिंता साफ दिखाई देती थी। कुछ हफ्तों बाद ईशानी ने देखा कि घर में बातें बदल गई थीं। मीरा अब घर के खर्चों की सूची बनाते समय बहुत सोचती थी। एक शाम ईशानी ने मीरा को अलमारी के पास बैठकर पुराने बिल देखते हुए पाया। स्कूल की फीस भरने का समय आ गया था और घर की मरम्मत भी जरूरी थी। ईशानी ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा और पूछा, माँ, क्या मेरे स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं हैं? क्या मुझे अब चित्रकारी छोड़नी पड़ेगी? कबीर भी अपनी टूटी हुई किट को देख रहा था, जिसे ठीक करने के लिए नए पुर्जों की जरूरत थी। उसने ईशानी से कहा, दीदी, शायद हमें अभी अपनी पसंद की चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें माँ की मदद करनी चाहिए। दोनों बच्चे बहुत उदास थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके सपने अब अधूरे रह जाएंगे क्योंकि पिताजी काम नहीं कर पा रहे थे और माँ अकेले सब कैसे संभालेंगी। तभी मीरा ने अपनी अलमारी के लॉकर से एक नीले रंग की फाइल निकाली। उस पर लिखा था, जीवन बीमा सुरक्षा ढाल। मीरा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और कहा, घबराओ मत बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने बहुत पहले ही इस मुश्किल समय के बारे में सोच लिया था। उन्होंने एक सुरक्षा ढाल ली थी जिसे जीवन बीमा कहते हैं। ईशानी ने हैरानी से पूछा, सुरक्षा ढाल? क्या ये हमें जादू से पैसे देगी? मीरा ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल जादू जैसा ही है। बीमा एक ऐसा वादा है जो हम एक कंपनी के साथ करते हैं। हम उन्हें हर महीने थोड़े पैसे देते हैं और बदले में वे वादा करते हैं कि अगर कभी हम बीमार पड़ें या काम न कर सकें तो वे हमारे परिवार की आर्थिक मदद करेंगे ताकि हमारी जरूरतें और बच्चों की पढ़ाई न रुके। कुछ ही दिनों में बीमा कंपनी से सहायता राशि मिल गई। मीरा ने स्कूल की बकाया फीस जमा कर दी और आलोक के इलाज के लिए भी पर्याप्त पैसे आ गए। कबीर को भी अपनी विज्ञान किट के लिए नए पुर्जे मिल गए। घर का तनाव कम हो गया था। ईशानी और कबीर को एहसास हुआ कि उनके पिताजी ने उनके भविष्य को पहले ही सुरक्षित कर दिया था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धीरे धीरे आलोक की सेहत में सुधार होने लगा। एक सुबह जब वे धूप में बैठे थे, ईशानी उनके पास आई और उन्हें अपना नया बनाया हुआ चित्र दिखाया। उस चित्र में एक बड़ा सा छाता पूरे परिवार को बारिश से बचा रहा था। ईशानी ने कहा, पिताजी, यह छाता आपकी सुरक्षा ढाल की तरह है। आलोक ने मुस्कुराते हुए ईशानी को गले लगा लिया। अब उन्हें यकीन था कि उनके बच्चे अपने सपनों की उड़ान भरते रहेंगे।